और हमारी कक्षा प्रगति पर चल रही है। थोड़ा बहुत जो ऋषि ऋण है उससे ऋण होने का हम यत्न करते हैं और धीरे धीरे इसके माध्यम से थोड़ा बहुत हम समझने लगे हैं कि जैसे पूर्व प्रकरण में, परीक्षा प्रकरण में हमने अध्ययन किया था, हर पदार्थ अपने प्रमेय से, प्रमाणों से जाना जाता है, अपने प्रमाणों से जाना जाता है। तो 4 प्रमाण शास्त्रकार मानते हैं, कहीं 8 प्रमाणों का उल्लेख है। तो बिना प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए हमें प्रमाण ही चाहिए। वो कोई सा भी प्रमाण हो सकता है या बहुत से प्रमाण भी हो सकते हैं। तो जैसे आज की काव्य श्रृंखला अगर आपने सुनी होगी, अनुराधा जी ने पूर्व कक्षा के विषयों को बिल्कुल स्पष्ट किया था कि सत्यम ब्रूयात्, इस पंक्ति को अगर हम प्रमेय माने तो इसके पीछे प्रमाण क्या है ना, मनु का ग्रंथ प्रमाण है। और मनु ये प्रमाण कहां से लाए ना, वेद से लाए। अब फिर आगे चलते हैं, वेद ये प्रमाण कहां से इकट्ठा करते हैं ना, ऋषियों से। अब ऋषि ये प्रमाण कहां से लाते हैं, ऋषि स्वयं अपने अंतःकरण के संवेदन से, जब ईश्वर से वो संवेदित होते हैं तब ये प्रमाण वो स्वयं प्रस्तुत करते हैं। उनको ही पता नहीं है उन्होंने क्या कहा क्या लिखा, तो वो भावावेश में डूबे रहते हैं। फिर ईश्वर की जो बात है, ईश्वर की सिद्धि कहाँ से होगी, ईश्वर एक हमारे लिए प्रमेय है ना। ईश्वर की बात ऋषियों के जो प्रमाण है, आर्ष ग्रंथ है, इनके स्वाध्याय से इन सब की पुष्टि होगी। तो इस तरह यहां तक हमने पहुंचा। हमने तो केवल प्रमाण प्रमेय इस तरह कुछ पढ़ा था, लेकिन अब इस प्रकरण को उन्होंने स्पष्ट करके हमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कार्य आप करते हैं, सभी कार्य के पीछे प्रमाण विद्यमान होता है। प्रमाण यानी साधन और कारण, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। हम अगर इस संसार में हैं, इस परिवार में हैं, थोड़ा आध्यात्मिक भावना से सोचें तो उसके पीछे भी साधन है, प्रमाण है। बिना प्रमाण के हमारा शरीर इस तरह नाटा नहीं, मोटा नहीं, लंबा नहीं, पतला नहीं, और हमारी जो पारिवारिक स्थिति है, संपन्नता असंपन्नता आदि जो भी कुछ है, इसके पीछे प्रमाण मौजूद है। और वो प्रमाण कई बार दृश्य होता है, कई बार अदृश्य भी होता है। और जो भी हो, दृश्य हो अदृश्य हो, और उसको जैसे आप मीमांसा आदि ग्रंथ पढ़ेंगे वो तो कहेंगे इसके पीछे जो प्रमाण है वो क्या प्रमाण है, अदृष्ट अदृष्ट प्रमाण है। उसमें अदृष्ट फल प्राप्त होता है मीमांसा प्रमाण के आधार पर। तो अदृष्ट प्रमाण कुछ छिपा हुआ होता है। जैसे दैनिक नित्य कर्म आप करें, कोई भी आपको लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन नित्य कर्म आपको न करने से पाप है। नित्य कर्म क्या है, संध्या है, पूजन है, आपका दैनिक कार्य है, सत्याचरण है, यम नियम का पालन है, ये नित्य कर्म में आता है। इनको करने से कोई लाभ नहीं है, यानी कोई पुण्य नहीं मिलना है, लेकिन न करने से आपको पाप है। तो फिर हर क्रिया तो कुछ फल देता ही है, लेकिन इसमें भले ही कहा कि दृष्ट फल न मिलने वाला हो, लेकिन अदृष्ट तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर समय पर आप उठते हैं, समय पर आप स्नान शौच आदि करके निवृत्त होते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एक अदृष्ट फल छिपा रहता है, और वो अदृष्ट फल आपको मिलता भी है इस समय, और कई बार जो नहीं मिलता है, आपको अनुभव में नहीं आता है, वो आगे चल करके मिलता है। तो इस तरह हमने प्रमाण प्रमेय के परीक्षण में निष्कर्ष ये समझा। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। ये बड़ा रोचक है। यहाँ से आगे के प्रकरणों में आपको चिंता नहीं करनी है क्या क्या विषय रहेगा, क्या है, सब हम पढ़ चुके हैं। केवल उसको बारीकी से समझेंगे, और कुछ नए विचार जो भाष्यकार देंगे और कुछ सूत्रकार देंगे, उनको बार बार मनन करेंगे। और रोचक है, बैठ करके केवल आनंद लेना है, हमने जो पढ़ा है उसका कैसे क्रियान्वयन होता है। आइए पहले 5वां नंबर प्रमाण पढ़ते हैं, जो प्रथम अध्याय है।
आज प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा है। तो प्रत्यक्ष की परिभाषा 4 है। प्रथम अध्याय प्रथम आनिक सूत्र संख्या 4 है, और उस पे एक बार नजर घुमाते हैं। प्रत्यक्ष हमने क्या पढ़ा था? अगर हम नए विषय पे चले जाते तो फिर परीक्षा प्रकरण अगर ग्रंथकार नहीं लिखते तो हमें कठिनाई होती कि प्रत्यक्ष को हमने जो पढ़ा, हमने उस पे कोई गवेषणा नहीं की। तो आज कुछ गवेषणा करने का अवसर है, यानी और भी अधिक स्पष्टीकरण में करता हूं। जो द्वितीय अध्याय है, ये द्वितीय अध्याय का पूरा विषय 4 प्रमाणों से ग्रथित है, यानी चारों प्रमाणों पे वो बारी बारी से तर्क रखेंगे, प्रमाण रखेंगे, फिर शंकाएं उठा करके उसका समाधान करेंगे। तो इसलिए एक बड़ा रोचक प्रकरण है प्रमाणों को समझना। आज से तो नहीं, हमने प्रमाण प्रमेय तो समझ लिया और 4 प्रमाणों की यथार्थता तो कुछ समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। देखिए, प्रथमानिक प्रथम अध्याय और 4 सूत्र, इसमें हमने क्या पढ़ा था? इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष होने से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने से उत्पन्नम ज्ञानम, एक ज्ञान उत्पन्न होता है। सन्निकर्ष यानी संबंध। तो इंद्रिय अर्थों का सन्निकर्ष, सन्निकर्ष को तोड़ दीजिए, सत निकर्ष, यानी जब सन्निपात होता है, इंद्रियां जब अर्थों तक पहुंचती हैं, अर्थों तक दूर से देखती हैं, स्पर्श करके देखती हैं, ज्ञानेंद्रियों के विषय में जब वो अर्थ यानी हर इंद्रिय का जो विषय है वह जब आकर के उस इंद्रिय को प्राप्त हो जाता है, तब कहते हैं इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष हुआ। तो सन्निकर्ष के ऊपर आप संबंध लिख दें, काम चल जाएगा। तो इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष होने से उत्पन्नम ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, आगे के जो 4 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, 1 2 3, हाँ 3 कंडीशन है, उनको छोड़ देते हैं। प्रत्यक्षम, तो उसी का नाम प्रत्यक्ष है। अभी सभी कंडीशंस की वो चर्चा करेंगे। अभी वो एक टुकड़ा उठा रहे हैं भाष्यकार कि इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष होने से, इंद्रिय और अर्थों के तालमेल बैठने से, संबंध होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी का नाम प्रत्यक्ष है। लेकिन उस प्रत्यक्ष में 3 कंडीशंस हैं। क्या है? ना वो अव्यभिचारी होना चाहिए, भ्रांति और अविद्या से रहित होना चाहिए, व्यवसायत्मक होना चाहिए, गुरुपदेश स्वाध्याय और स्व अनुभव से प्रेरित होना चाहिए, और अव्यपदेश भी है। अव्यपदेश यानी शाब्दिक विचार से युक्त नहीं होना चाहिए। पहले अव्यपदेश था, यानी इंद्रिय और अर्थों के संबंध होने से उत्पन्न ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है। लेकिन सबसे पहले वो अव्यपदेश होना चाहिए, शाब्दिक कथन से उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए। वास्तविक जिस इंद्रिय का जो विषय है उस इंद्रिय के द्वारा वह विषय गृहीत होना चाहिए, और उसमें अव्यभिचार की स्थिति होनी चाहिए, भ्रांति और अविद्या से रहित की स्थिति होनी चाहिए, व्यवसायत्मक भी होना चाहिए, यानी व्यवसायत्मक का मतलब है निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो निश्चयात्मक ज्ञान तब होगा जब गुरु के उपदेश से, स्वाध्याय से और स्व अनुभव से हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इससे भिन्न कुछ नहीं हो सकता। तो इसी का नाम है कि प्रत्यक्ष ज्ञान। इस तरह अब जो 3 कंडीशंस हैं उसकी तो चर्चा बाद में होगी। आज एक पंक्ति की चर्चा है, इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष हुआ, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी का नाम प्रत्यक्ष है। अब इस प्रकरण को समझने के लिए फिर द्वितीय अध्याय पे हम चलते हैं। विषय तो समझ में आ गया। द्वितीय अध्याय सूत्र संख्या 21 आप निकालिए, और सूत्र संख्या 21 में इसी की चर्चा करेंगे। एक बार वो जो सीट्स मैंने शेयर की है उसी को मैं निकालता हूं ताकि उसका हमें थोड़ा अनुभव हो जाए। हमारे कोई मित्र आए। हाँ, आई। देखिए, हाँ, इस प्रकरण में
हम अध्ययन करेंगे कि पहली जो शंका है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में अधूरापन है, इस तरह एक प्रश्न उठाया और एक टुकड़ा लिया। क्या टुकड़ा लिया? इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष हुआ और उससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी को आप प्रत्यक्ष मानते हैं। लेकिन इस ज्ञान में व इस इतने टुकड़े में एक शंका उठ के खड़ी होती है। वो शंका क्या है? कि इसमें अधूरापन है। ये कहां से आता है अधूरापन? देखिए 21 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्ति रसमग्र वचनात्, बजा मिला। प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्ति, जहां आ की मात्रा है वहां से अ हमें लेना पड़ेगा। तो अर्थ करते वक्त क्या बनेगा? प्रत्यक्ष लक्षण, लक्षण अनुपपत्ति। उपपत्ति ज्ञान को कहते हैं, अनुपपत्ति अज्ञान को कहते हैं, ना समझने की स्थिति को कहते हैं। प्रत्यक्ष लक्षण की अनुपपत्ति हो जाएगी, प्रत्यक्ष लक्षण की संगति नहीं बैठेगी। तो फिर क्यों? असमग्र वचनात्, आपने समग्र वचन से उसका कथन नहीं किया, पूर्ण लक्षण से उसका कथन नहीं किया। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष लक्षण आपने कहा है, क्या प्रत्यक्ष लक्षण कहा? प्रत्यक्ष के 3 कंडीशंस छोड़ दिए, पहले कंडीशन ले लिए कि इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष, उसमें असमग्र वचन का कथन है। अब पहले हिंदी समझ लेते हैं। अब सूत्र तो समझ में आ गया। अब ये जो भाष्य है जिसमें वो हमें उलझा के रखते हैं, आप उबते हैं, उसके लिए हम हिंदी पढ़ेंगे। एक पंक्ति यहां से ले लेते हैं संस्कृत से। आत्ममनः मनः सन्निकर्षो हि कारणांतरम नुगतमिति। कारणांतर, देशांतर यानी भिन्न देश, कारणांतर यानी भिन्न कारण। तो कहा कि भिन्न कारण का भी कथन करना चाहिए था लक्षण में। आत्ममनः सन्निकर्ष, आत्मा और मन का सन्निकर्ष, इस तरह उसमें भी जोड़ देना चाहिए था। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से पहले क्या होना चाहिए? आत्ममनः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ, आत्ममनः सन्निकर्षात् इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इस तरह आपको परिभाषा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने की नहीं। जब की नहीं तो हमारे विचार में ये 21 नंबर सूत्र में ये कहते हैं असमग्र वचनात्, हमें लगता है इसमें अधूरापन है, समग्र रूप से आपने कथन किया नहीं, भली भांति आपने विचार नहीं किया। तो ये कौन ये प्रश्न उठा रहे हैं? आप कहेंगे पूर्व पक्ष। पूर्व पक्षी कोई नहीं, जो सूत्रकार है वो कहते हैं, कभी स्वयं ही अपने पाठकों के लिए वो सूत्र लिखते हैं कि कभी हमारे पाठक संदेह व्यक्त न करें कि इसमें आत्मा मन का सन्निकर्ष हमने कहा नहीं, तो इसलिए इस लक्षण में अधूरापन है। तो इसलिए वो अपने बचाव के लिए जो सूत्र उन्होंने पहले लिखा है, तो उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने इस तरह एक पूर्व पक्षी का मत रखते हैं और फिर उसका समाधान वो करेंगे और फिर निष्कर्ष मिलेगा जो लक्षण है वो यथार्थ है। इस तरह अब हम थोड़ा नाटकीय शैली से समझते हैं। पूर्व पक्षी ने इस तरह शंका रख दी कि भैया बताओ, आत्मा और मन के सन्निकर्ष संबंध से और इंद्रियां और अर्थों उनके सन्निकर्ष संबंध होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण का परिचायक है, ऐसा आपको लक्षण करना चाहिए था, पर वह नहीं किया गया। तो इसलिए आपका जो पक्ष है, आपका जो प्रत्यक्ष प्रमाण में जो लक्षण है, पहला जो लक्षण का जो पहला अंश है, तो वह असमग्र वचन है, असमग्र कथन है। आगे तो कंडीशंस हैं, तो इसलिए जो समग्र वचन में कहना चाहिए था आपने उसको नहीं कहा। तो ये कुछ आपके लक्षण में त्रुटि है। इस तरह एक प्रश्न उठाया, फिर बारी बारी से वो आपने देखते हैं लक्षण में कहाँ कहाँ त्रुटि है। फिर स्वयं सूत्रकार एक सूत्र और लिखते हैं कि इस तरह भी शंकाएं हमारे आने वाली पीढ़ी न उठाएं कि हमारे लक्षण में क्या शंका। देखिए, नात्म मनसो सन्निकर्षा भावे, 22 नंबर सूत्र। हमें इन पंक्तियों से जूझने का कोई कारण नहीं है, हमने विषय समझ लिया, सारांश मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब 22 नंबर सूत्र देखते हैं। नात्म मनसो सन्निकर्षा भावे प्रत्यक्षोदपत्ति।
न आत्म मनसोह, आत्मा और मन इन दोनों, न को थोड़ा अलग रख देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आत्म मनसः सन्निकर्षः अभावे, आत्मा और मन, आत्मा और मन इन दोनों के सन्निकर्ष के अभाव होने पर, आत्मा मन दोनों का संबंध न होने पर, फिर ये न को यहाँ ले आते हैं। न प्रत्यक्षोत्पत्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक आत्मा और मन न जुड़े तब प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या, प्रत्यक्ष कहे, अनुमान कहे, उपमान कहे, शाब्द कहे, और जो चार प्रमाण बाद में है, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, तो ये जितने कहें बिना आत्मा और मन के संयोग से इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। फिर मैंने भाष्य में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने पाणिनीय शिक्षा से एक सूत्र आपके लिए रखा। इस सूत्र को भी आप स्मरण रखें। पाणिनि स्वयं कहते हैं, या पाणिनि शिक्षा बाद में लिखी गई है क्योंकि पाणिनि के वचन नहीं है, लेकिन जिसने भी हो हमारी परंपरा में इसको पाणिनीय शिक्षा कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान, सबसे पहले आत्मा बुद्धि से संबंध स्थापित करती है। फिर आगे समेति अर्थान, अर्थान समेति, तो ये एक बढ़िया चर्चा का विषय है। हमारे अंदर जो विचार उठते हैं वो चार स्तर से होके उठते हैं। तो ये है परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। ये कुछ व्याकरण का विषय है, भर्तृहरि के व्याकरण शास्त्र के विषय है। अब थोड़ा आत्मा क्या है, परा। सबसे पहले एक सूक्ष्म परा, सूक्ष्म वाक अनपायन, जो परावाणी होती है, परा विचार होता है, वो बड़ा सुप्त होता है, पता नहीं चलता उस विचार में। वह विचार आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है, और प्रारब्ध, आत्मा के साथ प्रारब्ध का संबंध है। प्रारब्ध के खोल आरोपी आवरण के अंदर ही आत्मा कैद है। तो अब क्या है कि उसी के साथ इसका संबंध होता है, जो परा विचार है, उसका नाम परा विचार। परा पश्यंती, जब वो विचार थोड़ा सक्रिय हो जाता है, काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, आत्मा प्रारब्ध को भांप करके उस विचार को जगा देती है। जब जगा देती है तो उस समय वो विचार तैरने लगती है। पश्यंती, पश्यंती में बड़ी मात्रा होती है, यहाँ स्त्रीलिंगवाचक शब्द बन जाती है। तो पश्यंती वाणी के रूप में, पश्यंती विचार के रूप में वह विचार उठने लगता है, थोड़ा थोड़ा सक्रिय होने लगता है। पश्यति इति पश्यंती, यानी ऊपर जाए या नीचे जाए, ये इस तरह मंडराने लगती है वो वाणी, मंडराने लगता है वो विचार। तो इसलिए वो ऊपर की ओर देखती है वो वाणी, नीचे की ओर देखती है। तो इस तरह ये पश्यंती, परा पश्यंती। फिर मध्यमा, उसकी आगे की जो स्थिति होती है वो मध्यमा स्थिति होती है। उस समय मध्यमा का मतलब है वह छाती से निकल करके कंठ तक आ गई होती है, लेकिन अभी व्यक्त की स्थिति में नहीं होती है कि ऐसे बोल दूं, ऐसे ये करूं, ऐसे ऐसे इसका जवाब होना चाहिए। तो विचार सक्रियता इसमें आ जाती है, किसमें, मध्यमा में। तो वाणी के अर्थ में स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग है, हम विचार के अर्थ में यहाँ लेंगे। तो परा पश्यंती मध्यमा, फिर जो विचार मध्यमा में आ गया है वो कभी ना कभी वाणी में व्यक्त हो जाएगा, और कभी ना कभी अगर आपने व्यक्त ही नहीं किया, जैसे सेवक को डांटते हैं, उसके मन में भी गुस्सा होता है, लेकिन वो निद्रा में भी बड़बड़ा करके उसका प्रतिकार करता है, उसका जवाब देता है। तो मध्यमा की स्थिति में आ जाने पर वो वाणी फिर व्यक्त हो जाती है। उस समय बैखरी उसका नाम होता है। तो बैखरी का मतलब बिखरे भव, बैखरी बिखर जाती है आपने अभिप्राय को चारों ओर फैला करके। यानी एक बार फिर देखिए, सूक्ष्म विचार होता है, बड़ा सूक्ष्म होता है, अपने परिस्थिति, आत्मा और प्रारब्ध के साथ उसका संबंध होता है, उसका नाम परा है। अब जो सक्रिय होने लगता, पश्यंती, ऊपर नीचे की स्थिति होती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता।
हाँ, कुछ काम करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, इस तरह की स्थिति होती है, लेकिन क्या करना है वो स्वरूप नहीं ले पाता। आचार्य जी एक बारी परा का लिखवाना, एक बारी परा। हाँ, इसमें सूक्ष्म वाक अनपायिनी, परा की परिभाषा है, सूक्ष्म वाक अनपायिनी। हिंदी में लिखवा दो। हाँ, वो सूक्ष्म वाणी होती है, सूक्ष्म विचार होता है, और उस विचार का, नहीं, कहाँ पर उठता है ये आपने बताया था ना, कहाँ हाँ, उठता है? मन में। ये आपके हृदय में, मन में ना, कुछ। नाभि और हृदय के स्थान में इसका निवास है। ये सूक्ष्म वाणी होती है और इसका पार आसानी से नहीं पाया जाता, इसलिए इसका नाम है अनपायिनी। थोड़ी इधर उधर की चर्चा हो गई, चलिए कुछ नई जानकारी आपको आई। तो ये परा हो गई। पश्यंती उसके ऊपर की स्थिति है, जिसमें थोड़ी व्यग्रता होती है, मनुष्य को बेचैनी सी स्थिति होती है, कुछ करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, कुछ साधन इकट्ठा करता है, लेकिन क्या करेगा क्या न करेगा कुछ उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका स्वरूप अभी डिफाइन नहीं हुआ होता है, इसलिए उसका नाम मध्यमा। और पश्यंती में बिल्कुल सक्रियता आ जाती है, और वो विचार उठ उठ करके मस्तिष्क के सहारे गले तक आ जाता है, वो विचार, वो वाणी। और फिर जो मध्यमा को प्राप्त कर गई है या कर गया है जो विचार, वो व्यक्त हो ही जाता है किसी भी स्थिति में, बिना व्यक्त हुए वो रह नहीं पाता है। तो अब देखते हैं इस चर्चा से क्या हमें मिला। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थन, बुद्धिया तृतीया में है, बुद्धि के द्वारा अर्थान समेति, उन अर्थों से जुड़ती है। आत्मा, आत्मा के पास ऊर्जा है, बुद्धि के पास ऊर्जा नहीं है, मन के पास ऊर्जा नहीं है, इंद्रियों के पास ऊर्जा नहीं है, लेकिन आत्मा अपनी ऊर्जा से बुद्धि को सक्रियता प्रदान करती है, और आत्मा बुद्धि की मदद से उन अर्थों तक पहुंचती है, जो अर्थ हमारे परापश्यंती मध्यमा वैखरी के माध्यम से आगे व्यक्त होने वाला है। तो संभवतः ये जो परावाणी है, परा विचार है, वहां तक आत्मा बुद्धि की मदद से पहुंच जाती है। फिर आगे मनोयुंगते विवक्षया, फिर उसको विवक्षा के लिए, बोलने की इच्छा से मन को भी आत्मा मन से संयोग स्थापित करती है, मन को भी वो आत्मा प्रेरित करती है, मन से जुड़ती है कि ये जो वाणी है, ये जो विचार है वो व्यक्त हो जाए, व्यक्त हो जाए, इसका वास्तविक रूपान्वयन हो जाए, ये आए, ये विचार सक्रिय हो जाए। तो इस तरह हमारे सूत्रकार ने क्या कहा, आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है। यहाँ हमारे क्या कह रहे हैं पाणिनि महर्षि, कहते हैं बीच में बुद्धि का भी एक पड़ाव है। तो अब इसका निष्कर्ष यह है, बुद्धि कहिए, मन कहिए, ये सब अंतःकरण का वाचक है। आत्मा सबसे पहले अंतःकरण से संबंध स्थापित करती है, और फिर उस अंतःकरण में जो बलशाली मन है, उस मन के द्वारा इंद्रियों तक हमारी पहुंच होती है। तो इस तरह इसका अर्थ है, ऐसा नहीं कि बीच में बुद्धि है, बीच में मन है, ऐसा कुछ नहीं, अंतःकरण ही समझ लीजिए। बुद्धि कहिए, मन कहिए, जैसे कहते हैं तन में मन शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन उत्तम संकल्प वाला बने, लेकिन मेरी बुद्धि ज्यों का त्यों बनी रहे, ये बात नहीं। वहां मन कहते ही बुद्धि चित्त अहंकार चारों का ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह आपको समझ के चलना होगा। आत्मा सबसे पहले अंतःकरण से संबंध स्थापित करती है, और अंतःकरण में बड़ा सक्रिय जो मन है, उसके द्वारा वो क्या करता है, मन कायाग्निमाहंति, मन जो है कायाग्नि को, शरीर का जो तंत्र है जिससे शरीर चलता है, तो वो तंत्र रूपी अग्नि पे आघात करता है। मन क्या करता है, जिससे कार्य होगा, तो उस जो संज्ञावाही स्नायु तंत्रियां हैं, तो उस पे वो आहत करने लगता है मन, या उसको वो हिलाने लगता है, बा उसमें कुछ कार्यवाही करने लगता है, कुछ क्रिया उत्पन्न करने लगता है मन। सब प्रेरयति मारुतम, फिर वो मारुत यानी जो सांस है, वो सांस को
प्रेरित करने लगता है कि जो वाणी है वो इसी तरह सांस के जरिए व्यक्त हो जाए। मारुतः तु उरसी चरण, मारुतः तुरसी, मारुतः तु उरसी चरण, जो मारुत है यानी जो हमारी प्राण शक्ति है वो उरसी यानी वक्ष में चलती हुई मंद्रम जनयति स्वरम, मंद मंद रूप से स्वर को उत्पन्न करने लगती है। तो इस तरह ये एक प्रमाण है पाणिनि ने दिया था, इसी प्रमाण के लिए हमने यहाँ दे दिया। तात्पर्य ये हुआ कि मन, आत्मा और मन के सन्निकर्ष के अभाव से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। और शास्त्र में, अन्य शास्त्र में भी प्रमाण मिलता है, पाणिनि आदि यहीं से लिए होंगे क्योंकि ये पुराना साहित्य है। तो पाणिनि से बहुत पहले ये लिखे गए थे। पाणिनि का समय हमारे जो पंडित भगवत दत्त जी हैं वो मानते हैं लगभग 5000 वर्ष है। और ये तो उपनिषद के बाद ये दर्शन शास्त्र आदि बने हैं, तो इसलिए इनका बड़ा समय है, इससे बहुत पहले। तो वहीं से उन्होंने लिया है, थोड़ा इसमें बुद्धि को जोड़ दिया, विशेष कुछ नहीं है। चलिए अब निष्कर्ष यही है, आत्मा अंतःकरण से जुड़ करके जो ज्ञान प्राप्त करती है उसी ज्ञान को हमें प्रत्यक्ष मानना चाहिए। लेकिन आपने जैसे कहा इंद्रिय और अर्थों के संबंध होने से प्रत्यक्ष कहलाता है, तो उसको हम नहीं मानते हैं। इस तरह 22 नंबर सूत्र का अर्थ है। एक बार 22 नंबर सूत्र को देखिए, भूल गया होगा इतनी बड़ी चर्चा से। नात्म मनसोह सन्निकर्षा भावे प्रत्यक्षोत्पत्ति ही, ना को इधर रख लेंगे। आत्म मनसः, आत्मा और मन इन दोनों के सन्निकर्ष के अभाव अगर आप मानेंगे, यानी इन दोनों के सन्निकर्ष होता ही नहीं है, इस तरह अगर लक्षण में नहीं देंगे, न प्रत्यक्षोत्पत्ति, जो ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा और प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। अन्य सूत्रकारों ने भी इसका समर्थन किया है। अब देखते हैं 23 नंबर सूत्र में उन्होंने क्या कहा। दिग्देश कालाकाश स्वप्येवं प्रसंगः, एक नया रोचक प्रकरण ये है। दिग्देश कालाकाश स्वेवं प्रसंगः, दिशा, दिग यानी दिशा, देश यानी किसी स्थान, काल आप जानते हैं जो समय का एक मापक है, परिमापक यंत्र है, और आकाश, आकाश भूताकाश कहे या महाकाश कहे, कुछ भी कहे, एवं प्रसंगः कहते हैं इनका भी इसमें प्रसंग होना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष लक्षण में इनका भी स्थान होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष लक्षण में ये भी स्थान ग्रहण करते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आया कि प्रत्यक्ष लक्षण में तो हमने क्या कहा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम ज्ञानम, ये लक्षण पहले सूत्रकार कहे थे। अब जो पूर्व पक्षी के विचार के हिसाब से आत्मा मनसः सन्निकर्षात् इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् च उत्पन्नम ज्ञानम, इस तरह कहे थे। अब ये कहते हैं दिग्देश काला आकाश भी इसमें जोड़ना चाहिए। तो दिग्देश काला कालाकाशेषु स्थितेषु सत्सु आत्मा मनसः सन्निकर्षात्, फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसे एक लंबा लक्षण होना चाहिए जो हमारे सूत्रकार और भाष्यकार इस तरह पूर्व पक्षी के मत के माध्यम से बताते हैं। अब कुछ संस्कृत की पंक्तियां हुई समझ में नहीं आई, आइए देखते हैं इसको हिंदी में समझते हैं। उस प्रत्यक्ष लक्षण में आत्मा मन इंद्रिय अर्थों के सन्निकर्ष के अतिरिक्त दिशा देश काल और आकाश का भी उल्लेख होना चाहिए। अर्थात दिशा देश काल आकाश के व्यवस्थित रहते, दिशा देश कालाकाशेषु व्यवस्थितेषु सत्सु, इतना पहले जोड़िए। फिर आगे क्या होगा, आत्मा और मन, तो आत्मा मनसः सन्निकर्षात् इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्षात् इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसा होना चाहिए। अब ये दिशा देश काल आकाश का क्या काम है इसमें, थोड़ा देखिए समझिए। क्या बढ़िया उसने भाष्यकार के कारण हमने कुछ बढ़िया समझा। कोई भी ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये सब प्रभावी होते हैं। देखिए सीमाहीन आकाश के इस अवयव में यहाँ आकाश का ग्रहण हुआ, क्या मतलब है, मैं कहना चाहता हूं मैं कोई ज्ञान ग्रहण करता तो इस ज्ञान ग्रहण में आकाश भी सहायक है। देखिए यहाँ चलते हैं,
कि हमने न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। कहाँ है आपको सरलता, हम सब ने रात 7:30 बजे न्याय शास्त्र का अध्ययन किया, ये हम कुछ कहना चाहते हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं तो इसमें किस किस की मदद रही ना, सीमाहीन महाकाश के इस अवयव में जो महाकाश है, जिसे महाकाश कहते हैं, जो प्रलय में नष्ट नहीं होता है, उस आकाश को हम कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। अमेरिका में दिखाई पड़ने वाला आकाश का एक अवयव है, बजाज साहब के घर के पास दिखाई पड़ने वाला आकाश एक अलग आकाश है, हमारे जहां पड़ा रहे ये आकाश का एक छोटा सा अवयव है। तो अब सीमाहीन वो आकाश भले ही हो, उस आकाश के एक अवयव में स्थित होकर और फिर ये आकाश का ग्रहण हो गया। अब देश का, देश यानी स्थान, इस कमरे में स्थित होकर, कमरा भी एक देश है तो इसलिए एक स्थान है। फिर अब दिशा का क्या स्थान है, उत्तर दिशा की ओर बैठते हुए, क्योंकि उत्तर दिशा पूर्व दिशा ये हमारे लिए शुभ दिशाएं मानी जाती है, लेकिन जैसे आगे चढ़ेंगे दर्शन शास्त्र की ओर, न दिशा नियम, दिशा का कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन कर्मकांड आदि पद्धति में उत्तर और कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, ये महत्वपूर्ण होती है। और आपको इसमें पूर्व दिशा में नहीं सोना है और पश्चिम दिशा में नहीं सोना है। तो ये कुछ इस तरह निर्देश है कि क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, आजकल तो एक कमरा है, भवन तो अलग शैली है, ये कुछ वास्तुशास्त्र के नियम है। उस दिशा में मैंने लिख दिया उत्तर दिशा की ओर बैठते हुए, और ये हो गया आकाश हो गया, देश हो गया, दिशा हो गया। अब देखते हैं, अब काल, हम सबने रात 30 बजे इसी काल खंड में न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। तो ये 4 की स्थित होने पर हमने अध्ययन किया। इसमें कैसा अध्ययन किया ना, आत्मा, मन और इंद्रियां और अर्थों के सन्निकर्ष से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वही प्रत्यक्ष प्रमाण का परिचायक है। यानी इस तरह एक लक्षण होना चाहिए। ये हमारे सूत्रकार कहते हैं कि अगर पूर्व पक्षी इस तरह प्रश्न उठाए या मेरे आने वाली पीढ़ी अगर इस तरह प्रश्न उठाए, आपके प्रश्न में गलतियां हैं और प्रश्नों का समाधान ऐसे होना चाहिए, तो मैं उसका कुछ समाधान देता हूं। ये इस तरह ये 3 प्रश्न रहे, और प्रश्न तो समझ में आ गया है, कोई कठिन नहीं है। अब समाधान पे चलते हैं। समाधान वो क्या कह रहे हैं, क्या शंका क्या उठा रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं प्रत्यक्ष का लक्षण, उस सूत्र के अंदर आपको मतलब मन आत्मा तो लेना ही चाहिए था, उनका भी होता है योगदान, अंतःकरण का भी योगदान है, बुद्धि भी साथ में आ गई, सबका योगदान है। और फिर दोबारा वो शंका उठा रहे हैं कि सिर्फ वही नहीं, काल, दिशा और आकाश का भी इसमें संयोग है। हाँ, तब जाकर प्रत्यक्ष लक्षण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, अर्जुन बार बार प्रश्न उठाया तभी हम लोग समझ पाए ना गीता को, तो आपने भी प्रश्न उठाया। बात यही है, उन्होंने कहा इस परिभाषा में जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम अधूरापन है, इसके साथ ये भी जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? सबसे पहले तो कहा आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, इसको भी जोड़िए। हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो मानते ही हैं, लेकिन उससे पहले ये जोड़ दीजिए। फिर उन्होंने कहा इसको जोड़ने के बाद ये भी जोड़ दीजिए, दिशा, आकाश, आकाश, दिशा, काल और देश। हाँ, हाँ, काल, आकाश, दिशा, देश, ये चारों को जोड़ दीजिए। और इन चारों के उपस्थित रहते और इन आत्मा मन के संयोग से, इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से, संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष। इस तरह परिभाषा आपको कर लेनी चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर हम पूर्ण रूप से ले लें पूर्व पक्षी के मत में प्रत्यक्ष लक्षण का पूर्ण लक्षण क्या होना चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा आपको लक्षण करना चाहिए, संस्कृत में ऐसे लिखना चाहिए था। ये इसका कथन है। तो इससे थोड़ा हमें ज्ञान मिला कि दिशा, आकाश, काल आदि भी हमारे व्यवहार में आते हैं, इनका भी महत्व होता है। थोड़ा थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे हमने प्रमाण प्रमेय से कुछ पढ़ा, तो बस ये तो बड़ी चर्चा करते हैं
और कुछ जैसे एक बड़ा जानवर मर जाता है, छोटे छोटे चिड़िया, रेंगने वाले कीड़े बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि बड़े जानवरों को खाने वाले आएंगे और जो जानवर खाएंगे उनके कारण से हमें भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो बड़ी चर्चा यहाँ चलती है, हमें भी कुछ कुछ मिल जाते हैं विषय यहाँ। मुझे ये लग रहा है कि सूत्रकार हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए ये बता रहे हैं कि ये चीजें भी ऐसे ऐसे भी होना चाहिए था। हाँ, ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि आप भली भांति समझ जाएं कि ये प्रमाण क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बड़ी चर्चा चलेगी, लंबी 4-5 क्लासेस आगे। तो हर टुकड़े को उठाएंगे, फिर उसको खोलेंगे। अभी तो एक टुकड़ा खोल रहे हैं। तो कई बार ये पता नहीं चलता सूत्र में कि अब ये शंका आ रही है, फिर समाधान आ गया है, फिर शंका आ रही है, फिर समाधान। तो क्लियर नहीं किया हुआ सूत्र में कि अब ये शंका है और ये समाधान नहीं, है। ये 3 शंकाएं, 3 सूत्र जो है लगातार शंका रखती है ना। देखिए, हाँ, पर सूत्र से पता नहीं चलता कि ये शंका ये है। मैं शंका लिख देता हूँ ना, ये शंका चली, हाँ 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 और इस तरह ये शंका शंका ये इसमें समाप्त हो गया, हाँ, ऐसे होना चाहिए कि ये शंका है और ये समाधान है। और ये समाधान यहाँ से चालू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है, अब समाधान पे ये 2 सूत्र देंगे समाधान पे, और यहाँ हम समझेंगे जो जो हमने पढ़ा था उसको किस तरह हमें समझना चाहिए था, लेकिन हमने उस समय नहीं समझा। देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था। पहले सूत्र पढ़ते हैं, 24 नंबर सूत्र पे आ जाइए। प्रकरण बड़ा रोचक है, कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इस शैली से चलेंगे, ये भाष्य से बचेंगे तो बढ़िया हो। देखिए 24 में, ज्ञान लिंगत्वादात्मनो नावरोध, ज्ञान लिंगत्वादात्मनो नावरोध। कहते हैं हमने आत्मा मन को लेना उचित नहीं समझा। इसका वास्तविक यही अर्थ है, आत्मा न अवरोध। हमें भी पता है आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, हमें भी पता है। लेकिन हमारे लक्षण में मतलब इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, हमारे लक्षण में इतना बढ़िया शब्द संयोजन है, जिसके कारण से हमें आत्मा और मन को पृथक से लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। कहते हैं नावरोध न अवरोध, हमने आत्मा और मन का अवरोध नहीं किया। क्यों? ज्ञान लिंगत्वादात्मन, हमने आत्मा का जो लक्षण किया है अपने ग्रंथ में, तो उसमें आत्मा के लक्षण में ज्ञान भी पढ़ा। देखिए, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि, जो ज्ञान पढ़ लिया है, इस ज्ञान से आप समझ लेना चाहिए, अगर जहां जहां ज्ञान का कथन हो रहा है वहां वहां आत्मा की उपस्थिति है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का ही गुण है। तो ज्ञान लिंग ही है आत्मा, और ज्ञान का कथन कर लिया तो यहाँ ज्ञान कथन करते ही समझ जाना यहाँ आत्मा का कथन हुआ है, और आत्मा का पृथक कथन करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहाँ ज्ञान का कथन हुआ? अब देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इस सूत्र में ज्ञान का जो प्रत्यक्ष लक्षण में जब ज्ञान कह दिया, इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यह ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, इसको जान कौन रहा है कि ये ज्ञान इंद्रिय और अर्थों के कारण उत्पन्न हो रहा है? आत्मा और मन से युक्त व्यक्ति ही तो जान रहा है। इनका ये तर्क है कि मेरे लक्षण में आने वाली पीढ़ियां त्रुटि न निकाले, लेकिन जो ज्ञान कह दिया, ये ज्ञान चेतन के पास होता है, और ये ज्ञान तब होता है जब आत्मा मन का सन्निकर्ष पहले हो चुका होता है। तो आत्मा मन के सन्निकर्ष करके बैठा हुआ चेतन व्यक्ति समझता है कि जब इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष उत्पन्न हो जाता है, तब जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। तो इसीलिए जब ज्ञान मैंने कह दिया, आत्मा और मन को लेने का कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगा, लेने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। तो इस प्रयोजन से तो आपको समझना चाहिए मेरे लक्षण में त्रुटि नहीं है, ये इनका कथन है। एक बार फिर हिंदी पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सूत्र को समझते। ज्ञान आत्मा के लिंग होने से, यही लिखा ज्ञान लिंगत्वात्। अब इसको मैंने खोला क्योंकि भाष्य से स्पष्ट नहीं था। ज्ञान आत्मा का कैसे लिंग है? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि, ज्ञानाग्नि हो गया, यहाँ ज्ञानानि होना चाहिए।
तो सुख दुख ज्ञानानि, ये ग नहीं है, तो आत्मनः लिंगम, इस तरह न्याय दर्शन इतने में ये लक्षण दिया गया। आत्मा के इस लक्षण में आत्मा की परिभाषा के साधन, आत्मा की परिभाषा के कितने साधन हैं, कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साधनों से इस स्थल में आत्मा है हम जानते हैं। यानी जिस व्यक्ति में इच्छा दिखाई पड़ता है, जिस प्राणी में द्वेष दिखाई पड़ता है, जिस प्राणी प्रयत्न करता है अपने भोजन आदि अपनी सुरक्षा के लिए, जहाँ सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, जहाँ ज्ञान विद्यमान है वहां आत्मा है। इस तरह हमने अध्ययन किया था इस सूत्र में। तो ये आत्मा के लिंग है, आत्मा के लक्षण है। तो आत्मा के इस लक्षण में आत्मा की परिभाषा के जो 6 साधन हैं, तो एक साधन ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस परिभाषा के साधन के रूप में ज्ञान शब्द का पाठ होने से प्रत्यक्ष लक्षण में प्रयुक्त ज्ञान से, प्रत्यक्ष लक्षण में जो ज्ञान को हमने प्रयोग किया है, किस ज्ञान को, प्रत्यक्ष लक्षण में इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो इससे आत्मा का स्वतः ही ग्रहण हो जाता है। तो यानी आत्मा के साधन, परिभाषा के साधन जो ज्ञान है, तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कि आत्मा का ही कथन हो रहा है। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष लक्षण में हमने इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, यहाँ ज्ञान का पाठ किया है, तो उससे उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो उस ज्ञान शब्द का पृथक कथन आवश्यक मैंने नहीं समझा, क्योंकि चर्बित का चर्वण नहीं होता है। जिसको आप चबा चुके हैं उसको दोबारा चबाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने कह ही दिया है, ज्ञान कहते ही यहाँ आत्मा समझ जाना, क्योंकि आत्मलिंग यानी चेतन का ही लिंग होता है ज्ञान, और ज्ञान से चेतन का ही ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ही ज्ञान हो जाता है। इसलिए यही तर्क है। अब सूत्र देखिए समझ में आएगा। ज्ञान लिंगत्वात्, ज्ञान का लिंग आत्मा है, आत्मा का लिंग ज्ञान है, तो आत्मनः न अवरोध। तो इस प्रयोजन से आत्मा का मैंने निषेध नहीं किया। इसी आत्मा के अंदर किसका कथन है, मन भी घुसा हुआ है, तो मन का भी निषेध नहीं किया, आत्मा का भी निषेध नहीं किया, तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष का भी निषेध नहीं किया, लेकिन इसका बार बार उल्लेख नहीं किया। तो इस तरह जब ज्ञान कह दिया, इसी से आप समझ जाना, इस तरह उनका तर्क था। अब देखते हैं 25 नंबर सूत्र पे चलते हैं। तदा योगपद्या, तदा योगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसः, तदा योगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसः, तद अयोगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसः। योगपद्य एक साथ, अयोगपद्य, अयोगपद्य यानी एक साथ संबंध न होना। हमने एक सूत्र में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम। मन का लक्षण यही है कि एक साथ युगपद, एक साथ अनेक ज्ञान को वो ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अणु परिमाण वाला है, कम सामर्थ्य वाला है। तो उसमें एक समय में एक ही ज्ञान 100% गृहीत होता है, बाकी सब 5%, 10%, 60%, 50% इस तरह गृहीत होते हैं। लेकिन एक समय में 100% अगर एक वस्तु का ज्ञान होता है, तो उसी को वो भली भांति जानता है। तो यही है युगपद यानी एक साथ। तो यहाँ कहा तद, इसको तोड़ेंगे जब संधि, तद अयोगपद्यात्, मन का अयोगपद्य स्थिति है, यानी एक साथ अनेक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। योगपद्य यानी एक साथ अनेक ज्ञान को ग्रहण करना। तो मन का एक साथ अनेक ज्ञान को ग्रहण न कर पाने का लिंग यानी लक्षण मन का प्राप्त होने से न मनसः, हमने मन को भी पृथक से आत्मा मनसः इस तरह जोड़ करके लक्षण करना उचित नहीं समझा। न मनसः लक्षणे, मनसः प्रत्यक्ष लक्षणे प्रयोगः,
इस तरह हमने मन को प्रत्यक्ष लक्षण में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, एक बार समझिए, ये क्या कहना चाहते हैं। अगर ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान किसके जरिए हो रहा है, मन के जरिए हो रहा है। तो मन जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है तो मन की अयौगपद्य स्थिति है, एक साथ एक ज्ञान को ग्रहण करना है। तो निश्चित रूप से इंद्रिया और अर्थों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान छन के आ रहा है वह ज्ञान मन के सहारे ही आ रहा होता है। तो इसलिए मन आत्मा के साथ जुड़ करके और एक स्पेसिफिक इंद्रिय के माध्यम से एक विषय को ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए मन का पृथक से कथन करना कोई आवश्यकता मैंने नहीं समझा। जब आत्मा का ही कथन नहीं किया पृथक से तो मन का कथन कैसे कर लूं। तो इस तरह उनका तर्क है, कठिन कुछ नहीं है, केवल वो तर्क दे रहे हैं कि मेरा जो लक्षण है बिल्कुल यथार्थ है, मन को मैंने पृथक से इस तरह परिभाषित करने का विचार नहीं बनाया क्योंकि कह दिया है। तो इससे हमें क्या लाभ हुआ, लाभ ये हुआ हमने भली भांति समझा, जहां ज्ञान का कथन होगा समझ जाना वहां आत्मा की ही बात हो रही है, क्योंकि ज्ञान चेतन का गुण है और वहां मन का भी ग्रहण ऑलरेडी है। ज्ञान कहते ही मन वहां गृहित है, क्योंकि मन के बिना ज्ञान होगा नहीं और मन ज्ञान का संबंध चेतन से ही है। तो इस तरह आपको समझ जाना चाहिए। न्याय शास्त्र का ज्ञान अच्छा लगा तो इसका मतलब मुझे से चेतन के लिए और व्यवस्थित मन वाले व्यक्ति के लिए न्याय शास्त्र का ज्ञान उपादेय रहा। न्याय शास्त्र का ज्ञान समझ में नहीं आया, जो मुझे से अस्वस्थ मन वाले व्यक्ति के लिए और स्वाध्याय आदि से रहित व्यक्ति के लिए ये न्याय शास्त्र का ज्ञान थोड़ा कठिन लगा, तो ये समझना चाहिए। तो अब पढ़ लेते हैं ये क्या लिखी है इन पंक्तियों में। तो ये हो गया युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसोलिंगम। इस लक्षण से यह भी सिद्ध हो जाता है कि मन के संयोग के द्वारा ही इंद्रियां और अर्थों का सन्निकर्ष होता है। यानी सबसे पहले आत्मा से प्रेरणा आती है अंतःकरण में, अंतःकरण में सारे जो घटक हैं सभी संवेदित हो जाते हैं, उनमें सक्रिय मन निकलता है। मन एक स्पेसिफिक इंद्रिय पे कंट्रोल करता है जो उस विषय को ग्रहण कर पाएगा और उसी इंद्रिय के जरिए उस विषय को मन ग्रहण कर लेता है और एक समय में एक ही ज्ञान होता है। तो इसलिए इंद्रियां और अर्थ मन के संयोग की सदैव ही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मन का संयोग न हो। जैसे हम पढ़ते हैं, संख्या में पढ़े थे, राजा की सवारी निकली तो लेकिन वो जो करमार है, जो कुम्हार है, वो भी नहीं जान पाया और जो कमार है जो तलवार बना रहा था वो भी नहीं जान पाया, क्योंकि मन उसका अपने काम में एकाग्र था। तो इससे आप स्वतः अनुमान लगा लें कि अचेतन मन को चेतन आत्मा सन्निकर्ष द्वारा सक्रियता प्रदान करती है। आत्मा और मन के सन्निकर्ष के पश्चात आत्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित मन, तन में मन शिव संकल्प में प्रश्न उठता है, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। और मन कैसे शिव संकल्प वाला हो जाए? आप कहते हैं मन अचेतन है, मन तो अचेतन है ही है, लेकिन ऐसा कथन इसलिए है कि आत्मा की चेतनता से वो चेतनता को प्राप्त कर, यानी मेरी आत्मा जाग जाए और उसकी चेतनता से, संचेतनता से उत्तम बन करके वो मन क्या करें, यहाँ जहाँ आत्मा की स्तुति भी है मन की स्तुति भी है, वह मन मेरे लिए कल्याणकारी बने। तो मन तभी कल्याणकारी बनेगा जब आत्मा श्रृंखलित होगी, आत्मा की जो मलिनता है वो खत्म हो जाएगी, जो आवरण, जो अविद्यादि आवरण उसमें है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए आत्मा में अविद्यादि आवरण इसलिए है, आत्मा भी तो अणु परिमाण वाला है, विभु परिमाण वाला थोड़ी है। तो आत्मा तो अपने में स्वयं सक्रिय है, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, लेकिन आत्मा अपने अंतःकरण रूपी साधन के द्वारा प्रारब्ध को लेके आता है और वो एक पैकेट में बंद जैसी स्थिति में विद्यमान रहती है और बस जो हमारे क्रियमाण कर्म है, प्रारब्ध है, वो जैसे दिखाते हैं तो उस तरह जब तक अविद्या को हटा नहीं पाती है तब तक वो उसी दिशा से चलने लगती है। तो इस तरह मन की कुछ
जो अंतःकरण के कारण पराधीनता है मन की, कहा आत्मा की। तो चलिए, अब आत्मा और मन के सन्निकर्ष के पश्चात आत्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित मन इंद्रियों को उनके विषयों से सन्निकर्ष स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा से प्रेरणा मन को, मन से प्रेरणा इंद्रियों को, इंद्रियां फिर विषयों से सन्निकर्ष करते हैं। इसके पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के परिचायक कहते हैं, यानी वही ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो इसलिए जो लक्षण किए हैं सूत्रकार वो यथार्थ हैं, या सूत्रकार की भाषा में कहें मैंने जो लक्षण किया वो यथार्थ है। और ये प्रश्न न उठाए कि मैंने आत्मा मन का सन्निकर्ष नहीं लिखा, ये प्रश्न न उठाए दिशा काल आकाश का कोई महत्व नहीं है। अब दिशा काल आकाश की क्या इसमें भूमिका है कि हर ज्ञान दिशा काल आकाश के रहते ही प्राप्त होता है। तो इसलिए जो कमन है उसने, भाष्यकार ने उसको नहीं स्पर्श किया, विस्मरण हो गया। उठा तो दिए थे दिशा काल आकाश का कथन, लेकिन अब इसका समाधान यही है कि किसी भी ज्ञान में दिशा काल देश आकाश ये चारों की स्थिति बनी रहती है। जो हमेशा चारों की स्थिति जहां बनी रहती है उसका लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह लक्षण करें तो लक्षण में व्यापकता आएगी। तो कमन शब्द जो साधारण शब्द है और सर्व क्षमता संपन्न शब्द है साधन है, उनका बार बार कथन नहीं किया जाता है, तो इसलिए उसका कथन नहीं किया गया। ये समाधान है। तो दो प्रश्न उठे थे और दोनों का एक समाधान भाष्यकार ने दिया, एक का समाधान उनको विस्मरण हो गया। तो इस तरह आज का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है और हमारा समय भी समाप्त हो जाता है। छोटा सा प्रकरण लेकिन बड़ा समय समाप्त हो गया। चलिए शांति पाठ करते हैं, फिर कुछ प्रश्न इसमें हम लोग, दो प्रश्न थे इसमें। पहला प्रश्न तो था कि आत्मा मन को जोड़ दें, फिर दिशा देश काल आकाश इनको भी आप इसमें जोड़ दें, लेकिन एक का तो समाधान कर दिया, दूसरा विस्मरण हो गया। ऐसे ही होता है, हम कई चीजें लिखते हैं फिर भूल जाते हैं विषय को उठा के। चलिए अब करते हैं हम दिशा देश काल और आकाश को वो क्या कह रहे हैं सूत्रकार खुद ही, कि इन सब के बिना भी कोई ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता, इनका भी योगदान है, इनका भी प्रत्यक्ष लक्षण में योगदान होना चाहिए, इनका भी योगदान है। और जैसे पहले तो कहा कि आत्मा और मन का है, और फिर कहा कि दिशा देश काल और आकाश का भी इसमें योगदान है, उनके बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, ये उन्होंने कहा। लेकिन वो जो प्रश्न समाधान किया कि ये जब ज्ञान कह दिया तो उसमें सभी कुछ शामिल हो गया, आत्मा भी मन भी। हाँ, और दिशा काल देश और आकाश के लिए क्या समाधान दिया फिर? हाँ, ये समाधान तो दिया नहीं, लेकिन इसका समाधान यही है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए आपने विशेष रूप से दिशा देश काल आकाश का कथन किया, ये गलत है। क्योंकि किसी भी प्रमाण इन चारों के रहते ही उत्पन्न होगा। कोई भी प्रमाण इन चारों के रहते ही होंगे। किसी दिशा में व्यक्ति बैठेगा, किसी देश में बैठेगा, आकाश के अवयव में बैठेगा और किसी समय में ही विचार करेगा। तो इसलिए जो सभी प्रमाणों के लिए जो नियम लागू होते हैं तो उनको प्रत्यक्ष प्रमाण में उल्लेख नहीं करना चाहिए, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में उल्लेख नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये पक्ष आपका गलत रहा। अच्छा, जो फैक्टर्स मतलब या जो कारक सभी प्रकार के प्रमाणों में प्रयुक्त होते हैं, हाँ, केवल प्रत्यक्ष में नहीं, हाँ, उनका कथन हमने नहीं किया। हाँ, पूर्वाग्रह से युक्त होकर उनका केवल प्रत्यक्ष में कथन कर देना, ये आपके लिए गलत। अच्छा, वो सभी के प्रमाणों में काम आती है वो चीजें, ठीक है, ठीक। अगर सभी प्रमाणों में हम उनको जोड़ेंगे तो इस तरह लक्षण में व्यापकता होता जाएगा और निरर्थक इन चारों को हम ढोते रहेंगे। इस तरह इनका सूत्र, आचार्य जी, सूत्र मतलब शॉर्ट रूप में लिखा जाता है, इस वजह से मतलब सूत्रकार का यही तो कहना है कि सूत्र तो शॉर्ट रूप में लिखा जाता है। ये तो चीजें अपने आप ही स्वतः ही होती है कि आकाश भी होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, काल भी होना चाहिए, देश भी होना चाहिए, तभी ये घटनाएं घटती हैं। हाँ, तो इसलिए उनके बिना तो व्यवहार ही नहीं होगा ना। हाँ, उनके बिना व्यवहार ही नहीं हो सकता। तो और बढ़िया विचार आएंगे। बिंदु अलग है, ये बिंदु अलग है कि वो जो चीजें हैं वो सारे ही प्रमाणों के लिए हैं और यहाँ लक्षण केवल प्रत्यक्ष प्रमाण का लिया है। ये अलग विचार है, ये अलग बिंदु है। प्रत्यक्ष में तो इनकी जरूरत नहीं है ना। हाँ, प्रत्यक्ष में तो इनकी जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रत्यक्ष में भी है लेकिन सभी में है, इसलिए खाली प्रत्यक्ष के लक्षण में नहीं लिखा, जो मैं समझी हूँ।
बिल्कुल यही है। वही ना, प्रत्यक्ष में धन की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष तो सामने हो रहा है, घटित हो रहा है। हाँ, जो पूर्वकालिक में हो चुका है उसके लिए जरूरत हो सकती है कि इस समय ऐसी बात कही गई है ना। प्रत्यक्ष के लिए भी चाहिए ना, चाहिए। प्रत्यक्ष के लिए चाहिए, सभी चीजें चाहिए प्रत्यक्ष के लिए। हाँ, ये प्रत्यक्ष में सभी भी चाहिए। प्रमाण, क्योंकि किसी समय में तो प्रत्यक्ष होगा और किसी स्थान में बैठ के प्रत्यक्ष होगा, किसी दिशा की ओर बैठते हुए, कहीं तो होगा ही। और कि आकाश के किसी खंड में अवयव में बैठ के ही तो प्रत्यक्ष हो पाएगा। मतलब ये तो चारों सम्मिलित तो हैं प्रत्यक्ष ज्ञान में भी, लेकिन खाली इसका लक्षण, ये प्रत्यक्ष ज्ञान के ही लक्षण लिखे हैं सूत्र में केवल, और सभी में काम आने वाले लक्षण सारे नहीं लिखे, ये वो कहना चाह रहे हैं। हाँ, अब परिभाषा से हट जाइए, हमें क्या शिक्षा मिली? शिक्षा यही मिली हमें कि जो व्यापकता है, कोई भी कार्य करते हैं इसमें दिशा, देश, काल, आकाश का भी स्थान होता है। हाँ। और फिर आत्मा और मन का संबंध तो पहले बना हुआ होता है, तब जाके कोई ज्ञान वो होता तो है ही है। है। तो यही कुछ हमें बताना चाहते हैं। बाकी तो ये एक नाटकीय शैली है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ना कोई कहता है और ना कोई समाधान देता है। खुद ही कह रहे हैं सूत्रकार, हाँ, खुद ही समाधान कर खुद रहे ही हैं, पक्ष उठा रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, हमें कुछ ज्ञान हमें मिल और जा रहा है। ज्यादा समझाने के लिए हमें कर रहे हैं। हाँ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण पे हमने थोड़ा गंभीरता से अध्ययन किया है, और भी करेंगे, बढ़िया चर्चा आएगी आगे। और आराम से आप खाना खा पी करके बैठिए और इसका आनंद लीजिए। सभी आपने पढ़ लिया है, अब आनंद लेने का अवसर है। कितने सूत्र तक प्रत्यक्ष प्रमाण का चलेगा? फिर हम क्या फिर चारों प्रमाणों को भूल लेंगे? ये द्वितीय अध्याय पूरा, चारों प्रमाणों में ये द्वितीय अध्याय पूरा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, चारों प्रमाणों की परीक्षा में ये अध्याय समाप्त होगा? हाँ, द्वितीय अध्याय पूरा। द्वितीय आने का भी हो जाएगी इसमें। शब्द प्रमाण की बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि वेदों पे ज्यादा रुचि थी ना हमारे ग्रंथकारों की, तो उसमें थोड़ी धीरज रखेंगे और रोचकता के साथ हम कुछ। आइए शांति पाठ करते हैं, 4 मिनट हो चुके हैं, कुछ लोगों को जाना भी है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य, सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य। नमस्ते हाँ, आचार्य जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। जिनको जाना जा सकते हैं। एक रोचक और इसमें विषय है, उन्होंने कहा दिग्देश काल आकाश, और यहाँ अगर आकाश का अवयव मानेंगे तो आकाश को हमें 2 मानना है वैशेषिक के हिसाब से, महाकाश, भूताकाश और एक महाकाश, अभावात्मक आकाश है। तो उसमें क्या होगा, किसका अवयव होगा? क्योंकि जैसे वेदांत पढ़ेंगे वो कहेंगे आकाश ही ईश्वर का वाचक है, क्योंकि आकाश नष्ट नहीं होता है, महाकाश नष्ट नहीं होता है, इसके अंदर रहने वाले पिंड और हम जैसे जीवात्मा आदि सब विनाश को प्राप्त कर जाते हैं। तो आकाश जो काल्पनिक रेखा वो बनी रहती है। तो अब उस आकाश की यहाँ बात नहीं हो रही है, तो ये भूताकाश की बात हो रही है। भूताकाश यानी जिस भूत में हम रहते हैं, पृथ्वी रूपी भूत है, और उस भूत से क्या है ना, जो आकाश दिखाई पड़ती है और जिस आकाश में हमारा शब्द तैरता है, शब्दों की ध्वनि होती है, गुनगुनाहट होती है, तो बस वही जो सीमित आकाश है उसी का यहाँ कथन है। अगर महाकाश की बात होता तो वहां तो अवयव होता ही नहीं है कोई, क्योंकि किस अवयव में, ईश्वर के किस अवयव में आप निवास कर रहे हैं? ईश्वर का कोई अवयव होता ही नहीं है, क्योंकि वो निरवयव है और वो कोई टुकड़ा नहीं, खंड नहीं, तो उनको हम नाप सकें। तो इस तरह आकाश में भी वही नियम लागू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ
भूताकाश का ही कथन है, महाकाश का कथन नहीं है। ये जो हमारे चंद्रयान जा रहे हैं ये भूताकाश में नहीं, ये महाकाश में जा रहे हैं। नहीं, ये भूताकाश में ही जा रहे हैं। तो भूताकाश सूर्य तक है? नहीं, भूताकाश का मतलब है कि जहां तक हमारी पहुंच है, समझ है, हम जहां तक समझ पाते हैं। और एक दूसरा पैमाना है भूताकाश को समझने में, शब्द गुणकम आकाशम। भूताकाश भी दो स्थितियों से नापी जाती है। एक जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, क्विक, न्यूक्लियर पावर, और आगे क्या है बड़ा साहब, क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। हाँ। जहां हमारे शब्द काम नहीं करते हैं, लेकिन वहां तक हमारी पहुंच है, तो वहां तक ये 4 फंडामेंटल पावर को अप्लाई करके हम उसको भी हमारे भूताकाश मान लेंगे। लेकिन जहां हमारी पहुंच नहीं है वो महाकाश की स्थिति है। नहीं तो सूर्य किस में है? भूताकाश में, महाकाश में? अभी हमारे लिए भूताकाश में है सूर्य। सूर्य से ऊपर है महाकाश। हाँ, जहां तक हमारी पहुंच है, लेकिन शब्द की पहुंच नहीं है। इसको यूं समझिए कि जहां शब्द की पहुंच है, पहला स्तर है, शब्द जहां हमें सुनाई पड़ते हैं, शब्द का विनिमय होता है। तो ये बड़ा कठिन विषय है हमारे, ये लिखते हैं सत्यदेव चौधरी। मुझे ये आकाश, शब्द गुणकम आकाश समझ नहीं आया। मेरे ख्याल तो जितना मैंने सुना है, चांद पर भी शब्द ध्वनि नहीं सुनाई देती, चांद पर भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा। तो जहां नहीं सुनाई पड़ेंगे शब्द, तो वहां प्रथम स्तर, भूताकाश का प्रथम स्तर समाप्त है। लेकिन भूताकाश का द्वितीय स्तर वहां लागू होता है जहां फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस एक्टिव है। तो उसी को कहेंगे शब्द गुणकम आकाश। लक्षण में त्रुटि नहीं हो सकती, दर्शन में कोई त्रुटि नहीं है। तो फिर दर्शन कहता जहां शब्द गुण है वही आकाश है, और वहां तो शब्द गुण नहीं है। चांद में भी सुनाई नहीं पड़ता, या और किसी पिंड में भी शब्द सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन वहां शब्द होगा 4 फंडामेंटल फोर्सेस। हमारी पहुंच जहां तक है और जहां 4 फंडामेंटल फोर्सेस सक्रिय है, तो उसको हम शब्द गुणकम आकाश वाला भूताकाश कहेंगे। और संपूर्ण यूनिवर्स में भी तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, लेकिन जहां तक हमारी पहुंच नहीं है तो वो महाकाश कहलाएगा, भले ही वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस से युक्त हो। तो इस तरह इसकी संगति, डार्क है, वो अंधेरा है सारा वहाँ। हाँ, कुछ होगा, काला उसको लिखते हैं कि वो काला है, वो बिल्कुल अंधेरा है वहाँ। हाँ, चलिए, ये कुछ चर्चा हुई। और कुछ विषय आप उठाना चाहें? आचार्य जी, ये ब्रह्मांड पूरा है तो गहन नक्षत्र है, ये तो कहते हैं तम पर प्राणी रहते हैं, तो इसका मतलब भूत आकाश ही हो गया वो? नहीं, अभी तो कोई पिंड ऐसा हमें मिला नहीं जहाँ प्राणी रहते हों। नहीं, महर्षि ने लिखा है योग के बल पर, लेकिन जब तक मिलते नहीं है हमें प्रत्यक्ष ही चाहिए। उन्होंने लिखा है कि प्रमाण नहीं है ना, हो सकते हैं कहा है उन्होंने, तो शब्द वो तो बहुत सोच के शब्द इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने लिखा है ऐसा हो सकता है, ये कुछ है। नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि भगवान ने कोई निरर्थक नहीं बनाया, किसी भी ग्रह को निरर्थक नहीं है। हाँ, उसका और किसी स्तर में प्रयोजन हो सकता है। अभी प्रयोजन और कोई भी तो हो सकता है ना, जो बाकी हमारे सारे नेपच्यून वगैरह जो हैं सारे, इनका प्रयोजन कुछ और हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सृष्टि बसाने के लिए ही प्रयोजन हो इनका। नहीं तो जरूरी नहीं है, हम जैसे इंसान हो वहाँ कैसे भी हो सकते हैं, पता नहीं है ना, हम देख नहीं पाते हैं उनको। लेकिन ये सभी अभी अनुमान पर है। हमारी मिल्की गैलेक्सी और सौर मंडल में, कम से कम मिल्की गैलेक्सी तो बहुत बड़ी है, हमारे सौर मंडल में तो मुझे जो लगता है इंट्यूशन से कि यहाँ तो कोई और सृष्टि नहीं है, हम ही है बस। बस अभी अनुमान में चलते हैं। हमारा कहते हैं ना, हम ही है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अभी। नहीं, ऐसे हजारों सौर मंडल है ऐसा कहते हैं ना वेद में। हाँ, तो सौर मंडल हमारा जो है उसमें कोई और सृष्टि नहीं है। वो हमारे सौर मंडल में नहीं हो सकती, दूसरे सौर मंडल में होंगे। नहीं, इसमें भी मिल्की वे गैलेक्सी हमारी है, उसमें और हो सकते हैं। जैसे आप खोज पे आएंगे ना, ऐसी तो पता नहीं कितनी कितनी गैलेक्सीज हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में भी और सृष्टि हो सकती है, और इतनी सारी गैलेक्सीज हैं उसमें सृष्टि हो सकती है, पर हमारे सौर मंडल में कोई और सृष्टि नहीं है। नहीं, हमारे कहा नहीं जा सकता अभी, ये अनुमान प्रमाण है ना। हाँ,
जब तक हाँ मिले, जब तक प्रमाणिकता ना हो, किसी सिद्ध ना हो, तब तक कैसे कह सकते हैं हम ये? आचार्य जी समाधि वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे। हाँ समाधि में आपको ज्ञान होता है, वो ईश्वर दे रहा है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है वो। प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें संख्या में हमने पढ़ा है, ऋषियों को जो ज्ञान हुआ ये हाँ, भी तो प्रत्यक्ष ये ज्ञान ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। शब्द ज्ञान आया ही उनके माध्यम से, तो उनको ऋषियों समाधि को, में मिला। हाँ, लेकिन तो हमें समाधि समाधि से जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। होगा वो प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है ऋषियों से प्राप्त ज्ञान के विनिमय से प्राप्त ज्ञान है। तो इसलिए ओरिजिनल नहीं है हमारा ज्ञान, ओरिजिनल नहीं है। ज्ञान है हमारे पास, वो ज्ञान ओरिजिनल था, हमारा जो ज्ञान है वो ओरिजिनल नहीं है। नहीं, हमने थोड़ी ज्ञान तो उनकी बात सही, उनकी बात तभी तो हम सही मान लेते हैं ना। हाँ, तभी तो चर्चा हुई मानना कि पड़ता है। इस सौर मंडल में हो सकते हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा हमें धीरज रखना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण इस सौर मंडल में नहीं है सृष्टि कोई और, चले, दूसरे सौर ये एक मंडल में पक्ष है, और मेरा दूसरा पक्ष पक्ष है कि अभी थोड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण की हमें अपेक्षा होनी चाहिए। बाकी वेद पे जैसे खोज करेंगे नई बातें मिलेगी, बहुत सी बातें हम छिपाते हैं आप लोगों को, जो इतनी श्रद्धा निष्ठा आप सब दिखाते हैं, तो उसके बारे में भी बड़ी जानकारी होगी। अभी तो केवल सुनते हैं प्रवचन और शास्त्रों की चर्चा, तो इस तरह और गहराई पे जाएंगे। जो शोध करते हैं उनको हम बताते हैं बीच बीच में बड़ी बातें, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। यहाँ भी कई विद्वान, मतलब विद्वान नहीं, विदुषियां जुड़ी हुई है। विद्वान तो कोई बोला नहीं हम अभी लोग तक। आनंद लेते हैं, यानी दो स्तर है। बोल रही हैं सारी। आप लोगों के पास व्याख्यान के रूप में सामान्य प्रस्तुतिकरण करते हैं, जब वेदों की गहराई पे हम चर्चा करते हैं, यहाँ से स्केल लौट जाते हैं कि समाज में आचार्य जी विद्वान है, बाकी कोई विद्वान बोलते नहीं, बाकी सारी विदुषियां ही बोल रही। नहीं, कोई नहीं। फिर हम कहते हैं देखो कि महर्षि ने कैसे खड़ा कर दी है एक परंपरा, तो उसके पीछे वो चलते चली जा रही है। आजकल फिर कंट्रोवर्सी चल रही है, महिलाएं गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकती, वो वेद, फिर से वही कंट्रोवर्सी आ गई। सारा स्वामी जी समझा गए, कर गए, जिंदगी दे गए, अपनी जहर पी गए हमारे लिए, फिर वही आ गए कि स्त्री जाति वो गायत्री मंत्र नहीं पाठ कर सकती। इसी में आएगा, बताएंगे शास्त्रार्थ की जज थी, निर्णय करने वाली थी, निर्णायक थी शास्त्रार्थ की। उनके पति उसमें शास्त्रार्थ कर रहे हैं और वो उसकी निर्णायक हैं, और अपने पति के ही अगेंस्ट वो जजमेंट देती हैं। हमारी तो ऋषिकाएं हैं, क्या कैरेक्टर था लोगों का, क्या तो ऋषिकाएं की तो इतनी, और वो आज की पता कुछ होता नहीं है, फिर ये लेके बैठ जाते हैं कि वो तो फिर वही ऋषिकाओं का देश है, और फिर हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते। वो वेदों की व्याख्या कर रही है ऋषिकाएं, शास्त्रार्थ की जजमेंट कर रही हैं, और हम कह रहे हैं कि वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। फिर से वहीं आ रहे हैं, कौन से जमाने में जा रहे हैं। वो खुद नहीं समझ रहे ना गायत्री मंत्र क्या होता है, वो समझ ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं इसका अर्थ क्या है, पढ़ा नहीं कभी सच में नहीं पढ़ा। और एक मुझे हंसी आती है जब ये पुराने लोग वेदों की बात करते हैं, जिन्होंने वेदों को कभी हाथ में नहीं उठाया, उन्हें पता ही नहीं वेदों की बात। वेदों में लिखा है राम ब्रह्म है, राम का नाम लिखा है, वेदों में लिखा है कि अवतार लेते हैं। एक मंत्र का गलत सलत अर्थ करके, यजुर्वेद का मंत्र एक ले लिया, उसका गलत अर्थ करके कि उसमें लिखा है कि भगवान अवतार लेते हैं, जायतो करके पता नहीं क्या उसका मीनिंग बना लिया। और वो मैंने देखा था, उसका मंत्र भी व्याख्या देखी, बिल्कुल गलत व्याख्या करके कह रहे वेद के, और उसको कोट कर रहे हैं स्टेज पर बैठकर कि यजुर्वेद के मंत्र में ये लिखा है। मंत्र भी कोट करते हैं कि इसमें लिखा है कि भगवान जन्म अवतार लेते हैं। बताइए मतलब क्या समझाएं उनको। मेरे को तो आश्चर्य होता है कि वो अविद्या में पड़े हुए पड़े रहेंगे उनकी जिंदगी, उनका यही भाग्य है कि वो अविद्या में रहे। ऐसा करो अनुराधा जी, अब सब व्यास गद्दियों पर सब बहने बैठो और वहां से अब खुद बोलना शुरू करो उनकी जगह पे। मैं तो बैठी, तभी कुछ हो सकता है। फिर हजम नहीं होता। मैं तो व्यास गद्दी पे से लेक्चर दिए 5, फिर हजम नहीं होता, फिर बिठाना बंद कर दिया। साधु महात्मा भी तो गद्दी छोड़े, घर छोड़ के आते हैं और गद्दी में चिपक जाते हैं। बचा के की पौराणिक को मैंने खंडन उस तरह से नहीं किया जैसे स्वामी जी ने जो खंडन करके जिंदगी दे दी। अब मैं तो अपनी जान तो नहीं देना चाहती जहर पी के, पत्थर नहीं खाना चाहती। अब इस तरह के खंडन की जरूरत नहीं है। अब अपन वेद के प्रमाण से आराम से बात बता सकते हैं, किसी को अपनी बात बता सकते हैं उनका खंडन। और वैसे भी हिंदुओं को यूनाइट होने की जरूरत बहुत ज्यादा है इस समय, तो इस समय खंडन वाली वो स्थिति नहीं है। समय हो गया है, मैं वो नहीं है। हम अनुराधा जी से बात कर लेते हैं, अनुराधा जी से बात कर लेते हैं जब तक। मुझे कमलेश जी ये 3 बहुत पसंद आई।
आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप चर्चा करें। नमस्ते आचार्य। आचार्य मन की पीड़ा है